Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजस्थान ज्योग्राफी 25 क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं और ये सीरीज चल रही है 8 नंबर वाली। आज का टॉपिक है राजस्थान का परिवहन और राज्य मार्ग। इनसे संबंधित हम यहाँ पर कुल 25 क्वेश्चन देखेंगे विस्तृत रूप में। वन लाइनर क्वेश्चन है साथियों, और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूँ। सीरीज को शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर देखो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। सड़कों की कुल लंबाई की बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखना है 3,17,121 किलोमीटर, और ये कब तक, 31 मार्च 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार। 1949 में सड़कों की लंबाई की बात करें तो 13,553 किलोमीटर थी। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन देखो, राज्य राजमार्गों की संख्या और लंबाई बताओ। तो राज्य राजमार्गों की संख्या की बात करें तो 192, और लंबाई कितनी है, 17,376 किलोमीटर। यहाँ पर देखो साथियों, 3 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई व संख्या बताओ। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है और संख्या की बात करें तो यहाँ पर आप याद रखेंगे लंबाई कितनी है, 10,789.92 किलोमीटर, ये इनकी लंबाई है, और संख्या है यहाँ पर 52। विभागीय सूचना के अनुसार देखें तो इनकी संख्या 54 है, ये भी आपको याद रखना है। चौथा क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाले जिले कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाले जिलों की बात करें तो यहाँ पर बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, और आपको याद रखना है राष्ट्रीय राजमार्गों की सबसे कम लंबाई वाले जिले कौन से हैं, तो करौली, प्रतापगढ़। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाले जिले तो हैं बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, और सबसे कम राष्ट्रीय राजमार्गों की सबसे कम लंबाई वाले जिले कौन कौन से हैं, करौली और प्रतापगढ़। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है, एनएच की सर्वाधिक संख्या वाले जिले कौन कौन से हैं। तो एनएच की सर्वाधिक संख्या वाले जिलों की बात करें तो नेशनल हाईवे जयपुर, इसमें है 10, बाड़मेर में 8 है, और जोधपुर, पाली, राजसमंद और उदयपुर, इन सभी में कितने हैं, 7 है, ये आपको याद रखना है। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है, राज्य में 31 मार्च 2024 तक सड़कों से जुड़े कुल गांवों की संख्या कितनी है। राज्य में 31 मार्च 2024 तक सड़कों से जुड़े कुल गांवों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखना है 39,408 कुल गांव है ये, और कुल गांवों का प्रतिशत आपको यहाँ पर देखना है 91.09%। सड़कों से जुड़े सर्वाधिक गांवों की संख्या वाले जिले गंगानगर है, उदयपुर है, बाड़मेर है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर राजस्थान में सर्वाधिक लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग, सर्वाधिक लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान में, तो NH 52 याद रखना है, NH 52, और इसकी लंबाई भी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं 793.55 किलोमीटर। इसी प्रकार इसके बाद में है NH 11, जो कि कितना लंबा है, ये 763.60 किलोमीटर। 8वां क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग, तो सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखना है राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे छोटा कौन सा है, NH 148B, ये है 5 किलोमीटर। NH 919 ये भी 5 किलोमीटर है, और NH 168A ये कितना है, 11.80 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH 52, और ये कितने जिलों से गुजरता है, तो याद रखिएगा 8 जिलों से होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वाधिक व्यस्त रहने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। राजस्थान का सर्वाधिक व्यस्त रहने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH 48 है, ये आपको याद रखना है यहाँ पर।
11वां क्वेश्चन है यहाँ पर। 11वां क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में ग्रामीण सड़कों की लंबाई कितनी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। राजस्थान में ग्रामीण सड़कों की बात हो रही है, इसकी लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा 31 मार्च 2024 तक ये संख्या कितनी है, 2,06,318 किलोमीटर। ये ग्रामीण सड़कों की लंबाई है साथियों। और अन्य जिला सड़कों की बात करें तो यहाँ पर अन्य जिला सड़कें हैं कितनी है, 68,265 किलोमीटर। और मुख्य जिला सड़कें की बात करें तो मुख्य जिला सड़कें हैं 14,372 किलोमीटर। तो ये भी आप यहाँ पर याद रखिएगा। इसके बाद में राज्य राजमार्ग और ये कितना किलोमीटर है, तो 17,376 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो 10,790 किलोमीटर। ये प्रमुख आंकड़े हैं जो आपको याद रखने हैं। राजस्थान में ग्रामीण सड़कों की लंबाई कितनी है, ये हमने यहाँ पर क्वेश्चन ऐड किया है। तो ये संख्या आप याद रखिएगा। और इसके बाद में ये इतने सारी जानकारी भी आप यहाँ पर नोट करें। 12 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में प्रथम रेल की शुरुआत किस रियासत में हुई थी। प्रथम रेल की शुरुआत कौन सी रियासत में हुई थी, तो वो जयपुर रियासत है। जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच अप्रैल 1874 में इसकी शुरुआत होती है। राज्य का प्रथम लोको कारखाना की बात करें तो राज्य का प्रथम लोको कारखाना 11 अगस्त 1879 को अजमेर में स्थापित किया गया, जिसमें 1895 में पहला लोको इंजन बनकर तैयार हुआ। ये भी जानकारी आप यहाँ पर नोट करेंगे। इसके बाद में देख लेते हैं। राजस्थान में 31 मार्च 2023 तक रेल मार्गों की कुल लंबाई 6,100 किलोमीटर आपको याद रखना है। और देश के रेल मार्ग का ये कितना प्रतिशत है, 8.89%। देश में रेल मार्गों की लंबाई की दृष्टि से राजस्थान 6,100 किलोमीटर का और उत्तर प्रदेश 8,798 किलोमीटर के बाद दूसरा स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 13 नंबर का। राजस्थान में कितने रेल मंडल हैं, तो आपको याद रखना है 5 रेल मंडल कार्यरत हैं। 1 अप्रैल 2003 को स्थापित पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर, ये भी आप याद रखें। इसके बाद में देखो 14 नंबर का क्वेश्चन। राजस्थान में पहली वंदे भारत रेल ट्रेन 18 कब और कहां से शुरू हुई। क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको याद रखना है। 12 अप्रैल 2023 को इसकी शुरुआत होती है जयपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए। रूट कौन सा है, दिल्ली कैंट से अजमेर जंक्शन। इसके बाद में आपको याद रखना है राजस्थान की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन। और अब राज्य में 4 वंदे भारत रेलें चल रही है, यह भी आप याद रखें। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो। एशिया का मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है, तो फुलेरा जंक्शन, ये आप याद रखें। और राजस्थान में छोटी रेलवे लाइन की बात करें तो नैरो गेज केवल धौलपुर जिले में है। यह लाइन प्रथम धौलपुर से आगरा यूपी जिले के तांतपुर तक तथा दूसरी धौलपुर से सर मथुरा तक है। और धौलपुर के राजा राम सिंह के काल में 1908-29 में ये प्रारंभ किया गया। तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे साथियों। इसके बाद में देखो यहाँ पर 16 नंबर का क्वेश्चन है। थार एक्सप्रेस प्रारंभ की गई थी। थार एक्सप्रेस कब प्रारंभ की गई थी, 17 फरवरी 2006 से इसकी शुरुआत होती है। और ये भारत और पाकिस्तान के मध्य मुनाबाव बाड़मेर खोखरापार पाकिस्तान रेल मार्ग पर प्रारंभ होती है। और वर्तमान में 0 पॉइंट खोखरापार के निकट से मुनाबाव के बीच चलने वाली ट्रेन ही क्या कहलाती है, थार एक्सप्रेस। 17 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का पंजीकरण कब किया गया। क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है साथियों। और यहाँ पर आप याद रखिएगा 1 जनवरी 2010 को इसका पंजीकरण किया जाता है। और यह परियोजना 2 चरणों में पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर तथा उत्तर दक्षिण कॉरिडोर में क्रियान्वित की जा रही है।
प्रथम चरण का शिलान्यास 24 फरवरी 2011 को किया गया। 18 नंबर का क्वेश्चन देखो, प्रदेश का पहला हेरिटेज टर्मिनल बनाया गया जयपुर एयरपोर्ट पर। सांगानेर एयरपोर्ट जयपुर को 50 वर्षों के लिए 11 अक्टूबर 2021 को अडानी ग्रुप को लीज पर दिया गया। इसके बाद में है 19 नंबर का क्वेश्चन, उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय क्या है। उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय की बात करें तो जयपुर याद रखिएगा। और राजस्थान राज्य सड़क विकास कोष अधिनियम कब लागू किया गया, ये भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, तो 2004 को, ये आप याद रखें, ये लागू किया गया था राजस्थान राज्य सड़क विकास कोष अधिनियम 2004। 21 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट स्थित है, ये राजस्थान में बाड़मेर जिले में है, ये आप याद रखेंगे यहाँ पर। और राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल कहाँ पर स्थापित है, ये उदयपुर में है साथियों, उदयपुर में। 23 नंबर का क्वेश्चन है, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, तो ये तो आपको पता ही होगा, ये जोधपुर में है रातानाडा हवाई अड्डा। और राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष लागू की गई थी, तो ये 2005 में शुरू की गई थी साथियों, मुख्यमंत्री सड़क योजना। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य रेलवे के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा जिला आता है। मध्य रेलवे के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा जिला आता है, तो वो है धौलपुर। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन विस्तृत रूप में हम यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सीरीज पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दे ताकि जो भी अपडेट आप तक पहुंचनी हो वो तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंच सके। तो मिलेंगे अगली सीरीज में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।